दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आज जब संजय सिंह जो हैं उनको अरेस्ट किया गया ईडी द्वारा और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले को लेकर के ही सुनवाई थी और उसमें उम्मीद की जा रही थी कि आज उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि जो आज सुनवाई हुई है कोर्ट में, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जल्द ही उन्हें बेल मिल जाएगी। डेट आगे टल गई है, लेकिन अब उनके चांसेस काफी ज्यादा हो गए हैं बेल मिलने के। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब जो आम आदमी पार्टी के सर नमस्कार, आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, अब उन पर भी नजर है। डॉक्टर सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सर से ये सवाल भी करेंगे और इस चीज को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि मनीष सिसोदिया तो बाहर आ रहे हैं, संजय सिंह को ईडी में अंदर ले लिया है और आम आदमी पार्टी के और बड़े नेता पर अब बीजेपी की नजर है। ये सब इतनी कशमकश, इतना कुछ आम आदमी पार्टी में जो ये हो रहा है, ये शराब घोटाले को लेकर के पूरी थ्योरी अगर समझने की कोशिश की जाए पत्रकारों से सर, तो ये बताते हैं पूरी जानकारी, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया इसको केस को, लेकिन जो जानकारी जुटाई गई है उसमें पता चलता है कि कैसे वो मुलाकात हुई थी। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलाया था, मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से मिलाया था, फिर आगे कैसे आगे ये चीजें चली थी। ये तमाम तरह की चीजें जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वनिता, पहली बात तो इसके तथ्य क्या है शराब के और इसमें क्या घोटाला है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने उसको अध्ययन करने की कोशिश भी नहीं की। निश्चित तौर पर अगर जेल भेजा गया है और अभी तक बेल नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे कागजात और कुछ ऐसे प्रूफ जरूर होंगे जिसकी वजह, क्योंकि अदालत तो मैं नहीं मान के चलता कि स्वतंत्र नहीं है और वो भी कई स्तर पर उन्होंने अपनी अप्लाई कर दिया है। कोई न कोई ऐसे कागज जरूर होंगे जिसके आधार पर अदालत को आधार मिला होगा तो उसने अभी तक बेल नहीं दी है। और इस पर मैं ये कहूं कि अगर कुछ आधार है और फिर अगर वो जेल गए हुए हैं और फिर अगर मैं ये कहूं कि इसमें कोई बदले की कार्रवाई हो रही है तो शायद वो उचित ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो खैर इसका जवाब आपके लोग ही दे सकते हैं कि असल मुद्दा क्या है, असल कहानी क्या है। क्या दक्षिण भारत के किसी बड़े शराब माफिया को या दक्षिण भारत के किसी बड़े राजनीतिक घराने को बचाने की कोई कोशिश तो नहीं है? क्या उनको वादा माफ गवाह बना करके उनकी गवाही के आधार पर बाकी लोगों को फंसाने की कोशिश तो नहीं है? क्या इंडिया बन रहा है उसका एक हिस्सा आप भी बन रहा है, उसको उसका हिस्सा बनने से रोकने की कोशिश तो नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब कि जो इंडिया गठबंधन के नेता है कि करके उन्हीं पर गाज गिर रही है। 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के साथ भी पूछताछ है कि कविता पर पहले पूछताछ हो चुकी है और तमाम तरह के इंडिया गठबंधन के जो नेता है शायद वो ईडी के डर से ही साथ में आए भी है करके ऐसा चर्चा भी हो रही है। अभिषेक बनर्जी का तो मुझे पता है कि एक दिन ईडी ने उनको बुलाया था और उसी दिन अभिषेक बनर्जी को एक आंदोलन का नेतृत्व करना था। अभिषेक बनर्जी ने कह दिया मैं ईडी के ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं, आपको गिरफ्तार करना है कर लो। ठीक है, इस तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है। कारण यह है कि सरकार ने कुछ किया नहीं। ये सरकार खुद बेईमानी का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है। अडानी पे बड़े बड़े आरोप हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया है। आरबीआई के नई रिपोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और खुद आम जनता की रिपोर्ट से सरकार कटघरे में खड़ी है। इस सरकार को पता है कि इसकी विदाई तय हो चुकी है, बस केवल उसकी फॉर्मेलिटी बाकी है, वोट पड़ना और गिनती पड़ना बाकी है। इस सरकार की घबराहट है। अगर सरकार कुछ काम कर रही होती तो फिर अपने काम के बारे में बात करती, वो इन चक्करों में नहीं पड़ती। चूंकि उसने काम नहीं किया है, उसको लगता है कि विपक्ष के नेताओं को कमजोर करके वो चुनाव जीत लेगी, ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो जितना हमला करेगी विपक्ष उतना ज्यादा मजबूत होगा। एक सवाल और उठता है कि ठीक है, और जगह ईडी काम कर रही है, सरकार के ऊपर सबसे बड़ा हमला करने वाले आदमी का नाम तो राहुल गांधी है। सरकार पर सबसे बड़ा हमला करने वाले का आदमी का नाम है खड़गे साहब है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, प्रियंका गांधी है। इस सरकार की इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनके खिलाफ तो कहीं कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और अगर कहीं अन्याय और जुल्म होगा, किसी के साथ भी गलत होगा, तो कांग्रेस पार्टी वहां उसके साथ भी खड़ी रहेगी। जो लोग इंडिया के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े, भारत के नागरिक भी अगर हैं और उनके साथ कुछ गलत होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। सर, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से ये पूरी जो सिचुएशन नजर आ रही है कि एक एक करके इंडिया गठबंधन के लोगों को अंदर करना या उनसे पूछताछ करना या उन्हें डाइवर्ट करना चुनाव से पहले, और यहाँ पर अब एक मुख्यमंत्री पद के भी नेता पर नजर है इसी तमाम प्रक्रिया के दौरान।
जो कि और बड़ा बवाल क्रिएट कर सकती है। लेकिन इसे क्या आप समझते हैं कि ये इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है? क्योंकि एंड ऑफ द डे डाइवर्जन फ्रॉम दी फोकस इज ऑल्सो एन इश्यू। अगर आप अपने मुद्दे से हट जाते हैं और अपने बचाव में लग जाते हैं, तो जो पूरी एनर्जी आप चुनाव जीतने में लगा सकते थे, वो पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी इन सब चीजों में लगने लग जाती है। फिर वनिता, दो बातें याद रखने की काम है। आपको याद होगा कि जिस दिन भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन उनके साथ जुड़े लोगों के ऊपर छापे पड़े और भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, धन्यवाद मुख्य प्रधानमंत्री जी, आपने बड़ा अच्छा दिन चुना। लेकिन भूपेश बघेल ने साथ में यह भी कह दिया, मैं आदिवासी हूं, जेल जाने से नहीं डरता हूं। और उसके बाद अभी तक सरकार की उधर कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ी। किसी डायरी का जिक्र कर रहे हैं राजस्थान में जा जाकर के भाजपा के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने अशोक गहलोत जी ने भी चुनौती दे दी कि ठीक आपके पास जो है सामने लेके आइए, और फिर सामने लेकर के लोग कुछ नहीं आए। कांग्रेस पार्टी से डरने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी विचलित होने वाली नहीं है। इन घटनाओं से कोई विचलन नहीं होगा। इस घटनाओं से इंडिया गठबंधन की अपनी जो रोड मैप है, उसका जो लक्ष्य है, संविधान को बचाना, देश को बचाना, भारत की अस्मिता को बचाना, भारत के लोकतंत्र को बचाना, उससे विचलित होने वाली नहीं है। वो हमारा रास्ता जारी रहेगा और हम अपना काम करके रहेंगे। इन हथकंडों से सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, इनका उल्टा नुकसान हो रहा है। फायदा तो होता है ना सर। कहते हैं कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दीजिए, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो व्यक्ति हो। वो वो इंडिविजुअल गरीब आदमी के ऊपर लागू होता है, जिसके पास संसाधन नहीं है उस पर लागू होता है, पार्टियों पर लागू नहीं होता। हाँ, व्यक्तिगत को किसी के ऊपर आप मुकदमा कर देंगे, कोर्ट जाएगा, उसका टाइम खराब होगा, लेकिन पार्टियां इस सबसे नहीं डरती। आखिर अंग्रेजों ने भी मुकदमे कायम किए थे, अंग्रेजों ने लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया था, अंग्रेजों ने लाखों लोगों को फांसी लटका दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी विचलित तो नहीं हुई, उन अंग्रेजों को भगा करके ही रही। ये जो एक नए जमाने का अंग्रेज है, जो देश के खिलाफ तमाम काम कर रहे हैं, देश की जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, देश का कर्जा 4 गुना बढ़ा दिया है जिन्होंने, देश की बेरोजगारी 45 साल की सबसे अधिक कर दी है और देश को बर्बाद कर दिया है। इस तरह के जो अंग्रेज हैं, ये भी जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी अंततः सफल होगी और कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पर लगातार चल रही है। हमारी लड़ाई वो जारी है, वो लड़ाई इनको हटाए बिना रुकने वाली नहीं है। और सर, जिस तरह से एक एक करके तमाम नेताओं पर नजर है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ बड़े नेताओं का नंबर आ सकता है इन सब स्थितियों में, या और भी बड़ी कुछ नेताओं का? क्योंकि अब तो तथ्य से ज्यादा प्लानिंग पर काम करती है ना एजेंसियां, कि किसको किस वक्त किस काम से हटाना है करके। विनीता, सवाल अगर किसी ने कुछ गलत किया हो तो वो डरे। अगर किसी ने कुछ गलत कर रखा है, उसके खिलाफ प्रमाण है, प्रूफ है, फाइल बनी हुई है, तो वो डरता रहे। तो उसकी हम भी उसकी परवाह क्यों करें? लेकिन हाँ, नाजायज किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं कह सकता हूं। कांग्रेस पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ कुछ करने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की और आरएसएस की नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। सर, अभी अभी क्योंकि काफी कुछ ऐसा है, आज ही एक चर्चा भी हो रही थी कि सीसी राजीव कुमार जो है, उन्होंने फ्री बीज को लेकर के काफी अपनी एक सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि वो राडार पर रहेंगे ऐसे लोग। तो देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जिन पर हर व्यक्ति देश का इंतजार करता है और विश्वास करता है कि यहाँ सब सही होगा, लेकिन अगर आप ईडी की बात करें, आप सीबीआई की बात करें, और आप इधर आज सीईसी की बात करें, तो आपको लगता है ये तमाम तरह की संस्थाएं जो हैं वो चुनाव में शामिल ना होकर के अपना काम कर रही होंगी, या फिर पूरी तरह से? अब खैर सीईसी तो चुनाव के लिए करेगी, लेकिन चुनाव में भी किसी एक ही पार्टी के लिए वर्किंग करने वाले हैं क्या? अब राजीव कुमार की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि चुनाव आयोग खुद कटघरे में खड़ा है। काफी दिनों से चुनाव आयोग खुद अपने सवाल के घेरे में है। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता थोड़ी कमजोर की है और उस पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। इसलिए राजीव कुमार ने क्या कहा, उसके पीछे मकसद क्या है, जरा समझना पड़ेगा। मैं अभी आश्चर्यचकित हूं, उनके सवाल को लेकर मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं थैंक यू सो मच सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि जिस तरह से दिल्ली की जो राजनीति है उसमें काफी कुछ उथल पुथल पहले से चल रही थी और अब और ज्यादा नजर आ रही है। आपको वैसे एक आखिरी सवाल कि दिल्ली का ये जो प्लान है, अक्सर कहा जाता है कि मोदी जो है उनको टक्कर अरविंद केजरीवाल देते हैं उन्हीं की जबान में, तो आपको लगता है कि ये जो सब कुछ है इस बार अरविंद केजरीवाल पूरे ट्रैप में आ गए हैं या फिर टक्कर देने के लिए सक्षम रहेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी को टक्कर केवल कांग्रेस देती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में अगर 22 करोड़ वोट मिला था,
तो कांग्रेस पार्टी को भी 12 करोड़ वोट मिला था। पुलवामा और बालाकोट जैसी घटना के बावजूद 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिला था, बहुत पीछे नहीं है। अगर 1/3 वोट भाजपा को मिला था, 1/5 वोट कांग्रेस को मिला था। उनको थोड़ा नीचे जाना है, कांग्रेस को थोड़ा ऊपर जाना है, दोनों एक दूसरे के ऊपर, कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए टक्कर तो केवल कांग्रेस की है। हाँ, ये अलग बात है, हमारी कोशिश है कि प्रदेशों में भी किसी तरह के वोट का बंटवारा ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ ये गठबंधन है, इसलिए गठबंधन के खिलाफ हमने भी गठबंधन खड़ा किया है कि उनका बंटवारा ना होने पाए। लेकिन टक्कर कांग्रेस और भाजपा की है। ठीक है सर, लेकिन तब तक गांधी परिवार जो है उन पर तो कोई अब स्थितियां ऐसी नहीं है जिसको लेकर के वो ये सख्ती करेंगे, क्योंकि ये शायद इनके लिए बैकफायर कर जाएगा बीजेपी के लिए अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो। गांधी परिवार के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। 2014 से किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के ये चुनाव लड़ रहे थे, उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे। 9 साल पूरे हो गए, आज तक तो एक नाखून तक नहीं कटा पाए। आपको पता होगा कि हरियाणा की सरकार ने खुद हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया और उसमें लिखा कि उस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया है, उनका सारा काम लीगल है, और हरियाणा की सरकार बीजेपी की है। आरोप लगा देना अलग बात है। गांधी परिवार क्योंकि साफ पाक परिवार है, इसलिए उसका कुछ बिगाड़ने की इनकी हैसियत नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो टुडे। थैंक यू सो मच। ये बहुत अहम बात है कि किस तरह से इस वक्त केंद्र सरकार की एजेंसियां लगातार बाकी नेताओं पर शिकंजा कस रही हैं। ये कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा, और अब 2024 का चुनाव जिस तरह से सामने है उसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ भी करना अपने हाथ जलाने बराबर भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।